ये चैन शुमो के बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है तो देखता है कि शुमो के लोगों ने जियांगशी को पकड़ रखा है और शुमो ब्राइड बनकर स्टेज पर खड़ी है। कहती है कि तुम आखिर आ ही गए मेरे फियांसे। ये चैन कहता है कि शुमो हम आराम से बात कर सकते हैं, पहले जियांगशी को छोड़ो। तभी शुमो उसे ड्रग दिखाती है। कहती है कि तुम्हें पता है ये क्या है? ये एक ऐसी दवाई है जिसका एक कतरा लेने के बाद किसी की भी बोलती बंद हो सकती है। ये चैन अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं ये ड्रग जियांगशी को दे दूंगी जिससे वो दोबारा म्यूट हो जाएगी और हंसने लगती है। जियांगशी कहती है कि ये चैन इसकी बात मत सुनो, ये पागल हो चुकी है। तो शुमो ड्रग्स अपने बंदे को देती है। वो जैसे ही जियांगशी को देने लगता है तो ये चैन कहता है कि ठीक है इसे छोड़ो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शुमो का बंदा उसे वेडिंग सूट देता है। ये चैन चेंज करके स्टेज पर आता है। जियांगशी कहती है कि ये चैन अगर तुमने इसे शादी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये चैन बस जियांगशी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो शुमो से शादी कर लेता है। दोनों जैसे ही क्लोज होने वाले होते हैं तभी जियांगशी अपने आप को छुड़ाकर शुमो को धक्का देती है। तभी वहाँ पर दोनों ग्रैंडपा आ जाते हैं। शुमो काफी गुस्से में होती है। वो नाइफ उठाकर जियांगशी को मारने लगती है लेकिन ये चैन आगे आ जाता है। वो जियांगशी को प्रोटेक्ट करता है जिससे वो उसे लग जाती है। जियांगशी काफी रोती है, कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये चैन वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल में ये चैन बेहोश होता है। जियांगशी उसके पास बैठी होती है। ग्रैंडपा उसके पास आकर कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि ये चैन अब ठीक है। तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और ना ही सोई हो, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए, यहाँ हम सब हैं। लेकिन जियांगशी मना कर देती है। तभी मिस्टर लियो आते हैं। कहते हैं कि एक गुड न्यूज़ है, अब्रॉड में मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है, वो ये चैन की सर्जरी करेगा जिससे वो ठीक हो जाएगा। हमें इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्या पता ये चैन की जान बच जाए। इस पर जियांगशी खुश होकर कहती है कि ठीक है मैं भी ये चैन के साथ जाऊंगी। तो मिस्टर लियो कहते हैं कि तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? वहाँ फैमिली मेंबर्स को पेशेंट के साथ रहने की इजाज़त नहीं, तुम उससे मिल भी नहीं सकती तो जाने का क्या फ़ायदा। जियांगशी कहती है कि यहाँ रहकर भी मुझे ये चैन की फिक्र रहेगी। तभी ये चैन को होश आता है। वो जियांगशी से कहता है कि तुम मेरे साथ सर्जरी के लिए अब्रॉड नहीं जाओगी। जियांगशी कहती है कि तुम मुझे अपने साथ अब्रॉड क्यों नहीं ले जाना चाहते? अब ये मत कहना कि तुम ये मेरे लिए कह रहे हो। ये चैन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे उस हालत में देखो, प्लीज़ मेरे फैसले की रिस्पेक्ट करो, बस इंतज़ार करो, मैं जल्द ही ठीक होकर वापस आऊँगा। जियांगशी कहती है ठीक है लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा। ये चैन पूछता है वो क्या? तो जियांगशी कहती है कि जाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये चैन कहता है ठीक है हम शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जियांगशी ब्राइड बनकर स्टेज की तरफ बढ़ती है जहाँ ये चैन व्हील चेयर पर बैठा होता है। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ये चैन से खड़ा नहीं हुआ जाता तो जियांगशी खुद से उसके खिलौज जाती है। वो दोनों काफी खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद जब ये चैन सर्जरी के लिए अब्रॉड जाने वाला होता है तो जियांगशी उसे अपना ख्याल रखने का कहती है। ये चैन भी उसे अपना ख्याल रखने का बोलता है और फिर उसे अपनी कंपनी के पेपर्स देता है। तो जियांगशी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये चैन कहता है कि मैं चाहता हूँ जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तुम शिन कंपनी को हैंडओवर करो, अगर मैं वापस ना आया तो। तभी जियांगशी कहती है कि तुम्हें वापस आना होगा और खुद ही अपनी कंपनी को संभालना होगा। ये चैन कहता है कि ग्रैंडपा अब बूढ़े हो गए हैं, वो कंपनी को संभाल नहीं सकते, क्या तुम मेरे लिए इसका ख्याल रख सकती हो? तो पीछे से ग्रैंडपा कहते हैं कि जियांगशी मान जाओ, इस तरह वो अपने ट्रीटमेंट पर फोकस करेगा। तो जियांगशी कहती है कि ठीक है लेकिन कुछ समय के लिए तुम्हें वापस आना होगा। असिस्टेंट कहता है कि हम लेट हो रहे हैं। वो जाने लगते हैं तो जियांगशी चिल्लाकर कहती है कि ये चैन भूलना मत, मैं इंतज़ार करूंगी। ये चैन आंखों में आंसू लिए चला जाता है। इसी के साथ एक मंथ आगे का सीन दिखाया जाता है। जियांगशी ने शिन ग्रुप को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। वो एक मीटिंग में होती है और जब मीटिंग खत्म होता है तो सोचती है कि काफ़ी टाइम हो गया लेकिन ये चैन ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ उसके साथ? तभी उसकी सेक्रेटरी उसे नेक्स्ट मीटिंग का बता रही है तो जियांगशी सोचती है कि मुझे ये चैन से मिलने जाना होगा और अपनी सेक्रेटरी को सब मीटिंग कैंसिल करने का बोलती है और अब्रॉड की फ्लाइट की टिकट बुक करने का कहती है। नेक्स्ट डे जियांगशी एयरपोर्ट में होती है तभी ग्रैंडपा और मिस्टर लियू वहां आकर उसे रोकते हैं।
जियांशी पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या तुम यी चेन से मिलने जा रही हो। जियांशी कहती है कि मैं और वेट नहीं कर सकती, मुझे उसे देखना है। मिस्टर लियू कहते हैं कि जियांशी फिक्र मत करो। जियांशी कहती है कि मैं कैसे फिक्र ना करूं, उसने मुझसे कई दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं किया और जब भी आप लोगों से उसके बारे में पूछता हूं तो बस मुझे इंतज़ार करने का कहते हो। आज आप दोनों चाहे कुछ भी कहो मैं उसे मिलने जाऊंगी। और जाने लगती है तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम उसे अब कभी नहीं देख सकती। ये सुन जियांशी वहीं फ्रीज हो जाती है। वो घबरा कर पूछती है कि क्या मतलब है आपका। ग्रैंडपा मिस्टर लियू से कहते हैं कि अब हमें इसे सच बता देना चाहिए, आज नहीं तो कल इसे सब पता चल ही जाएगा। मिस्टर लियू सैड होकर यी चेन का मोबाइल जियांशी को देते हैं तो जियांशी कहती है कि ये मोबाइल तो यी चेन का है। मिस्टर लियू कहते हैं कि इसे ओपन करके खुद चेक करो। जब वो मोबाइल ओपन करती है तो उसमें यी चेन की वीडियो होती है जिसमें वो बोल रहा होता है कि जियांशी अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ, सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मिस्टर लियू ने ये चेन के कहने पर झूठ कहा पर वो अब्रॉड नहीं गया और अपनी ये लास्ट वीडियो शूट करके मर गया था। प्रेजेंट में जियांशी वीडियो देखती है जिसमें यी चेन कहता है कि तुम्हें अच्छी लाइफ जीनी होगी, तुम्हें मेरी लाइफ भी जीनी होगी। जियांशी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे वादा करो नेक्स्ट लाइफ में हम साथ होंगे। ये सब देखकर जियांशी बहुत रोती है और कहती है कि आप लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला और फिर बेहोश हो जाती है। जब हॉस्पिटल में उसे होश आता है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो यकीन नहीं कर पा रही कि यी चेन उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। कहती है कि मुझे उसे ढूंढना होगा, इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो जाने लगती है तभी डॉक्टर आकर कहती है कि रुक जाओ, तुम्हें अर्ली प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी अलाउ नहीं। जियांशी हैरान होकर पूछती है कि क्या कहा आपने। मिस्टर लियू कहते हैं कि क्या मेरी ग्रैंड डॉटर प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहती है क्या आपको नहीं पता ये 1 मंथ से प्रेग्नेंट है। ग्रैंडपा खुश होकर पूछते हैं कि क्या ये बच्चा मेरे यी चेन का है। जियांशी हाँ कहती है तो ग्रैंडपा खुशी से झूमने लगते हैं क्योंकि उनके यी चेन की निशानी जियांशी के कोक में जो है। दोनों ग्रैंडपा उसे बेबी के लिए हिम्मत करने का कहते हैं क्योंकि यी चेन अपनी निशानी छोड़कर गया है। तो जियांशी कहती है कि ठीक है मैं एक अच्छी लाइफ जीऊंगी। और फिर 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जियांशी के साथ एक छोटी सी बेबी गर्ल को दिखाया जाता है। वो यी चेन के फोटो के पास जाते हैं। शाओलिन बोलती है कि मामा क्या वो मेरे पापा हैं। जियांशी कहती है कि हाँ। फिर वो उसके फोटो के सामने फ्लावर रख कर कह रही है कि पापा मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मम्मा कहती है कि आप उनके सपनों में आते हो तो प्लीज़ आप मेरे सपनों में भी आया करो। फिर जियांशी इमोशनल होकर कह रही है कि ये हमारी बेटी है, 5 साल की हो गई है, मैंने इसे अच्छे से पाला और एक अच्छी लाइफ दी है जैसा तुमने चाहा। और इसी सैड मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। आप सबको ये ड्रामा और इसकी एंडिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।